जो हमने ऊपर के दोहा छंद में पढ़ा कि कवि ने अयोध्या वासियों के मन में राम के प्रति कितना प्रेम है उसका वर्णन किया, और फिर कि भरत के मन में राम के प्रति कितना प्रेम है। कवि कहता है कि उस प्रेम का, उस भक्ति भाव का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है कि भरत के मन में भरत प्रेम ते ही समय जस तस कहि सकई न शेष, कि भरत के मन में कितना प्रेम है, कितना भक्ति भाव है। उस भाव को वर्णन करने में तो सहस्त्र फन वाले शेषनाग भी असमर्थ हैं, तो मुझ जैसा सामान्य कवि तो उसे वर्णित करने में उसी प्रकार से असमर्थ है, या उसके लिए यह कार्य उसी तरह से असंभव है जिस तरह से अहंकार युक्त मन में कभी ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। नीचे की पंक्तियों को देखेंगे, ये चौपाई छंद में है कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थल देखी बसे निस बीते, कुन्ह गवन रघुनाथ प्रीते, वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, समस्त अयोध्यावासी या समस्त अयोध्या की प्रजा राम के प्रेम में निमग्न है। इस कारण उनका शरीर शिथिल पड़ गया है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, यानी समस्त अयोध्यावासियों का मन राम के प्रेम में इस तरह से निमग्न है, डूबा हुआ है कि उन्हें अपने शरीर की सुधि बुद्धि नहीं है। उनका संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ गया है। गए कोस दुई दिनकर ढर के, दुई यानी दो, दिनकर यानी सूर्य, कि अभी 2 कोस ही चले हैं। चूँकि समस्त अयोध्या की प्रजा भी पैदल ही भरत के साथ चली जा रही है, तो अभी वो 2 कोस ही चले हैं कि दिनकर ढर के सूर्यास्त हो जाता है। जल थलु देखी बसे निस बीते, किन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। और इस प्रकार सूर्यास्त हो जाने के बाद भरत उचित जल और थल की जगह को ढूंढ करके या देख करके रात्रि में वहीं विश्राम कर लेते हैं समस्त अयोध्या की प्रजा के साथ। कि जल थल देख बसे निस बीते, निस यानी रात्रि में। उस रात्रि जो है यानी चलते चलते जहाँ भी राह में सूर्यास्त हो जाता है, रात हो जाती है, तो भरत राह में ही उचित जगह को चुन करके या उचित जगह का चयन करके, यानी जहाँ जल भी मिले और उचित स्थान हो, थल हो, उसे देख करके रात्रि में वहीं विश्राम कर लेते हैं। किन्ह गवन रघुनाथ प्रीते, और पुनः प्रातः होने पर राम के प्रेम में समस्त अयोध्या की प्रजा के साथ निकल पड़ते हैं। नीचे की पंक्तियाँ कि वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। यानी जिस रात्रि भरत राह में अयोध्या की समस्त प्रजा के साथ विश्राम करते हैं उसी रात्रि की बात है कि वहाँ चित्रकूट में वहाँ राम रजनी अवशेषा, रजनी यानी रात्रि, अभी रात शेष ही है कि जाग जाते हैं। राम अपनी कुटिया में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे हैं, और उसी रात्रि वहाँ राम जो है अभी रात कुछ शेष है तभी जाग जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जागे सिय सपन अस देखा। वो इसलिए जागते हैं कि सीता एक ऐसा स्वप्न देखती हैं, यानी सीता उन्हें जगाती हैं और राम को अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं। सीता अपने स्वप्न के बारे में राम को बताती हैं नीचे की पंक्तियों में कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तनताए, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। सीता राम से अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं, इसलिए राम जाग जाते हैं। और सीता ने स्वप्न क्या देखा कि सहित समाज भरत जन आए,
कि भरत समस्त अयोध्या की प्रजा के साथ यहाँ आए हैं। नाथ वियोग ताप तंताए, कहती हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, और हमने देखा कि उनका मुखमंडल जो है अपने स्वामी के वियोग से व्यथित है कि सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तंताए, कि उनका समस्त जो मुखमंडल है, उनका जो शरीर है बिल्कुल मलिन सा पड़ा हुआ है और वो अपने स्वामी के वियोग से दुखी हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सबका मन जो है दुख, व्यथा और पीड़ा से भरा है, यानी सब अत्यंत व्यथित प्रतीत हो रहे हैं। देखी सास आन अनुहारी, और अपनी सासुओं को यानी अपनी तीनों माताओं को मैंने एक दूसरे रूप में देखा, यानी बताती हैं कि जिस रूप में मैं देख करके आई थी, यानी वो सौभाग्यवती है, सधवा स्त्री के रूप में देखकर आई थी, लेकिन इस समय स्वप्न में सीता क्या देखती हैं कि एक दूसरे रूप में यानी वैधव्य रूप में उन्हें देखती हैं। सीता राम से अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं कि मैंने देखा कि समस्त अयोध्या की प्रजा भरत के साथ आई है, सब अपने स्वामी के वियोग से अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत व्यथित हैं, उनका तन मन, उनका मुखमंडल दुखी प्रतीत हो रहा है, सबका मन अत्यंत व्यथित है। और मैंने सासुओं को, अपनी तीनों माताओं को भी एक दूसरे रूप में देखा। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। देखें यहाँ तुलसीदास ने किस तरह से चित्रित किया है। कहते हैं तुलसीदास की सुन सिय सपन भरे जल लोचन, कि राम सीता के इस स्वप्न के बारे में सुनकर, यानी सीता जो अपने स्वप्न का वृतांत सुनाती हैं, तो उसको सुन करके द्रवित हो जाते हैं। सुनसी सपन भरे जल लोचन, और उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो तुलसीदास ने, चूँकि राम तुलसीदास के आराध्य हैं, उनके इष्ट देव हैं, इसलिए तुलसीदास ने इस तरह से चित्रित किया है कि भय सोच बस सोच विमोचन, वो राम जो सबके शोक को, सबके चिंता को, सबके कष्ट को विमोचित करते हैं, दूर करते हैं, वो राम भी सीता के इस स्वप्न को सुन करके द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सुनिसी सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। वे राम जो सबके शोक को विमोचित करते हैं, दूर करते हैं, वो राम सीता के स्वप्न को सुन करके अत्यंत व्यथित हो जाते हैं, उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। अब इसके आगे की जो पंक्तियाँ हैं उसे भी इसी क्रम में आगे देख लेंगे कि जैसे ही राम सीता के स्वप्न को सुनते हैं, वे द्रवित हो जाते हैं और उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, और वो लक्ष्मण से कहते हैं, लखन लखन सपन यह नेक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। कहते हैं लक्ष्मण से राम कि हे लक्ष्मण, सीता का यह स्वप्न ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, यानी नीक शब्द आया है, नीक यानी अच्छा, न होई यानी नहीं है। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सीता ने जो ये स्वप्न देखा है, ये स्वप्न अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। कठिन कुचाह सुनाई कोई, कि निश्चित तौर पर कोई अशुभ या अमंगल बातें सुनने को मिलेगा। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। ऐसा कहकर के श्री राम लक्ष्मण को लेकर के नहाने चले जाते हैं नदी में, और फिर नहाने के उपरांत पूजी पुरारी, पुरारी यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं, और फिर अपने आश्रम के आसपास रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं उनका सम्मान करते हैं। पूजी पुरारी साधु सम्माने, यानी जो भी उनके आश्रम के आसपास रहने वाले ऋषि मुनि हैं उन सब का जो है सम्मान करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब नीचे 56 छंद में है,
सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे, उतरि दिस देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि, कारण काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोल्हनि, आई तहि अवसर कहे। देखें, प्रभु श्री राम भगवान शिव की पूजा के उपरांत और ऋषियों मुनियों के सम्मान करने के उपरांत जैसे ही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं कि सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे, उत्तर दिश देखत भय। कि जैसे ही वो ऋषि मुनियों की वंदना करने के बाद और देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद, ऋषि मुनियों का सम्मान करने के बाद जैसे ही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं और उसकी तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? नभधूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। कि उत्तर दिशा की तरफ आसमान में आसमान में धूल छाया हुआ है और जितने भी जंगल में रहने वाले खग मृग यानी पशु पंछी हैं, वो दौड़ते हुए प्रभु श्री राम के आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं, भागते हुए चले आ रहे हैं। यह दृश्य देख करके तुलसी उठे अवलोकि, कारण काह चित सचकित रहे। राम जो है आश्चर्यचकित होकर के इस दृश्य को देखते हैं और जैसे ही इस दृश्य का कारण जानने के लिए उठते हैं, तुलसी उठे अवलोक कारण, यानी यह जो दृश्य है कि आसमान धूल से छाया हुआ है, आकाश में धूल छाया है और सारे पशु पंछी दौड़ते हुए उनकी आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। उसका कारण जानने के लिए जैसे ही राम उठते हैं तो नीचे की पंक्तियाँ, सब समाचार की रात कोल्हनि, आई तेहि अवसर कहे। उस जंगल में रहने वाले जो कोलभील जाति के लोग हैं वो आते हैं, यानी जो जंगल में निवास करने वाले मानव जातियां हैं वो आकर के राम को समस्त समाचार से अवगत कराती हैं। यानी वो आकर बताते हैं कि भरत समस्त अयोध्या की प्रजा के साथ राम से मिलने के लिए या चित्रकूट जो है आ रहे हैं। तो जब राम ये समाचार सुनते हैं कि भरत आ रहे हैं, भरत के आगमन का समाचार सुन करके राम का तन मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। नीचे के सोरठा छंद में देखेंगे, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन यानी जैसे ऐसी मधुर वाणी को, बैन यानी वाणी, जैसे कोलभील आकर सूचना देते हैं कि भरत आते हैं, तो ऐसी मधुर ऐसी सुमंगल वाणी को सुनते ही मन प्रमोद तन पुलक भर, राम का तन और मन दोनों ही प्रमुदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु छा जाते हैं या प्रेम के अश्रु उमड़ आते हैं कि सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। राम को राजीव लोचन भी कहा जाता है, यानी राजीव यानी कमल, कि कमल के समान नेत्र वाले कमल नयन श्री राम के नेत्रों में प्रेम के अश्रु जो है, स्नेह के अश्रु छा जाते हैं। तो सरद सरोरुह नैन, जैसे शरदकालीन सरोरुह यानी कमल में जिस तरह से कमल की पंखुड़ियों पर जैसे प्रातः काल में ओस के कण जिस तरह से सुशोभित होते हैं, उसी तरह से राजीव नयन श्री राम के नेत्रों में आंसू सुशोभित हो रहे हैं। भरत के आगमन की समाचार सुन करके, उनके आने के समाचार को सुन करके राम आनंदित है, उनका तन मन पुलकित है। इस कारण उनके आँखों में, उनके नेत्रों में
प्रेम के अश्रु छा जाते हैं। तो रस की दृष्टि से इसमें भी शांत रस है। छंद चौपाई छंद, फिर छप्पय छंद और नीचे का सोरठा छंद। यहाँ पर जो है कठिन शब्दों को देख लेंगे। शरद यानी शरदकालीन जाड़े की ऋतु, सरोरु यानी सरोरु का अर्थ है कमल, स्नेह जल यानी प्रेम रूपी जल रूपक अलंकार है, और बैन बैन यानी वाणी, और जैसे भाषा इसकी अवधी भाषा है। और इसमें भी प्रश्न ये बन सकता है कि राम के नेत्रों में आंसू क्यों आ गए। भरत के आगमन के समाचार को सुनकर के राम का तन मन प्रमुदित हो गया, पुलकित हो गया, और प्रेम के आंसू उनके नेत्रों में छा गए। दूसरा क्वेश्चन कि सीता ने क्या स्वप्न देखा, तो सीता ने स्वप्न देखा कि समस्त अयोध्या की प्रजा भरत के साथ आई हुई है, माताएं, गुरुजन, सेवक, सैनिक सब आए हुए हैं, और माताओं को उन्होंने दूसरे रूप में देखा, अर्थात वैधव्य रूप में देखा। राम उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं तो वो देखते हैं कि आकाश में धूल छाया हुआ है, सारे पशु पंछी व्याकुल होकर दौड़ते भागते उनके आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। और वो इस कारण को जानने के लिए जैसे ही उठते हैं तो वन में रहने वाले जो लोग हैं, जंगल में निवास करने वाले कोल भील किरात, वो आते हैं और श्री राम से सारी बातें बताते हैं कि भरत अयोध्या की समस्त प्रजा के साथ चित्रकूट के लिए आ रहे हैं। इस बात को सुनकर के राम अत्यंत आनंदित होते हैं, जबकि लक्ष्मण जब इस बात को सुनते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। उनके मन में भरत के प्रति एक शक, एक संदेह का भाव जागृत हो जाता है। वो सोच रहे हैं लक्ष्मण कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत राजा बन गए हैं तो उनको अपने राजपद का अहंकार हो गया है और वो श्री राम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो आपने रामायण देखा होगा, सुना होगा इसके प्रसंग को, कि वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और राम से कहते हैं कि हे बड़े भैया, आप मुझे आज्ञा दें, मैं भरत पर अभी आक्रमण करूंगा और उनका नाश कर दूंगा। श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि तुम्हारा भरत पर इस तरह शक करना, संदेह करना बिल्कुल निराधार है। हमारा भरत तो इतना श्रेष्ठ आचरण का है कि उसे राजपद का अहंकार हो ही नहीं सकता। तो इसमें बहुत से छंद छोड़ दिए गए हैं, बीच में छंद आप अपनी किताब में देख रहे होंगे कि कट का निशान लगा हुआ है। तो उसमें लक्ष्मण और राम के बीच ही संवाद होते हैं भरत को लेकर के। भरत के प्रति राम के मन में अनन्य प्रेम का भाव है, वो अपने अनुज से बहुत प्रेम करते हैं और कितना दृढ़ विश्वास है भरत के प्रति वो भी कवि ने दर्शाया है कि इसमें भरत जी के महिमा का वर्णन तो हुआ ही है, साथ में राम के मन में भरत के प्रति कितना स्नेह है और उनके चरित्र के प्रति कितना विश्वास का भाव है वो भी दर्शाया गया है। तो इस दोहा छंद को देखेंगे। राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि भरतहि होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की कांची सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं राम कि हे लक्ष्मण, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता, यानी राजा बनने का अहंकार नहीं हो सकता कि राजपद पाकर वो अहंकारी हो गए। कहते हैं राम कि अयोध्या का राजपद तो बहुत छोटी सी बात है। यदि भरत को ब्रह्मा विष्णु, विधि यानी ब्रह्मा, हर यानी विष्णु, हर यानी महेश शिव, कि यदि भरत को ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद दे दिया जाए
तो अहंकार नहीं हो सकता, तो अयोध्या का राजपद तो बहुत छोटी सी बात है। कहते हैं राम लक्ष्मण को समझाते हुए एक दृष्टांत, एक उदाहरण प्रस्तुत करके कि भला सोचो कि क्या कभी कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाए, कि क्या कभी छोटा सा नींबू यानी नींबू का रस क्षीर सागर को, क्षीर सागर यानी दूध का सागर कहा जाता है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजते हैं, तो कि छोटा सा नींबू क्या क्षीर सागर का विनाश कर सकता है? यानी दूध के सागर में यदि एक छोटे से नींबू को डाल दिया जाए, उसके रस को डाल दिया जाए, तो क्या वो दूध के सागर का कोई विनाश कर सकता है? अर्थात नहीं। यानी कहने का भाव क्या है, राम के द्वारा कवि ने इस तरह से कहलवाया है कि भरत का आचरण इतना श्रेष्ठ और इतना गंभीर है, इतना पावन और पवित्र है सागर की तरह से, और उसमें अयोध्या का राजपद एक छोटे से नींबू की तरह से है, जो कि जिस तरह से छोटा सा नींबू क्षीर सागर का विनाश कभी भी नहीं कर सकता, उसी तरह से भरत के श्रेष्ठ आचरण जो कि समुद्र की तरह से गंभीर और विशाल है, उसमें राजपद का अहंकार कभी नहीं हो सकता। आगे इसी तरह से राम भरत के आचरण का गुणगान कर रहे हैं और लक्ष्मण को समझा रहे हैं। कह रहे हैं तिमिर तरुण तरनी मक गिलई, गगन मगन मक मेघ मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े मसक फूंक मकु मेरुड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। कहते हैं राम कि हे लक्ष्मण, भले ही इस संसार में वे सारे असंभव कार्य संभव हो जाए, ऐसे घटनाएं, ऐसे कार्य जो कभी संभव न हो सकता है कि वो कभी संभव हो जाए, लेकिन भरत के आचरण में कभी कोई विकार नहीं आ सकता। कि भरत का जो स्वच्छ आचरण है, जो पावन आचरण है, उस आचरण में कभी कोई विकार नहीं आ सकता, चाहे संसार की वे सारी घटनाएं, वे सारे कार्य जो कि असंभव हैं, समय के अनुरूप हो सकता है कभी संभव भी हो जाए, लेकिन भरत का आचरण विकार से युक्त नहीं हो सकता, या उसमें कभी कोई विकार नहीं आ सकता। किस तरह से कि तिमिर तरुण तरनहि मकु गिलई, गगन मगन मक मेघ मिलई, कि हो सकता है कि कभी दिन में ही गगन यानी आकाश में इतने घनघोर काले बादल छा जाएं कि वे दोपहर के सूर्य को, तिमिर यानी अंधकार, तरुण यानी तरुण सूर्य, युवा सूर्य यानी दोपहर का सूर्य जो अपनी प्रचंड गर्मी और प्रचंड शक्ति के साथ आकाश में विराजमान रहता है, कि कभी दिन में ही इतना घनघोर अंधेरा छा जाए, बादल इतने घनघोर काले बादल छा जाएं आसमान में कि वो तरुण सूर्य को निगल जाए, गगन मगन मक मेघ ही मिले, और आकाश बादलों, काले घनघोर बादलों में मिल करके विलीन हो जाए, यानी ऐसे असंभव कार्य भी कभी संभव हो जाए। दिन में कभी भी, आप जानते ही हैं, दिन में कभी भी इतना घनघोर अंधेरा नहीं हो सकता कि वह दोपहर के सूर्य को निगल जाए, यानी एकदम रात्रि जैसा अंधकार छा जाए। तो कह रहे हैं राम कि कभी ऐसा असंभव कार्य भी संभव हो जाए कि दोपहर के तरुण सूर्य को अंधकार निगल जाए, आकाश काले बादलों से इस तरह से आच्छादित हो जाए कि वो संपूर्ण बादलों को ही निगल जाए। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, यहाँ जो घट जोनी शब्द आया है, घट जोनी का अर्थ होता है ऋषि अगस्त्य। एक ऋषि हुए जिनका नाम था अगस्त्य ऋषि, इनके बारे में आपने सुना होगा, एक कहानी है। कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य ने अपने तपोबल के द्वारा
समुद्र को अपनी अंजलि में रख करके पी गए थे, यानी अपनी अंजलि में भर करके समुद्र को पी गए थे अपने तपोबल से। तो कह रहे हैं राम कि हो सके कि समुद्र को सुखा देने वाले, समुद्र को पी लेने वाले ऋषि अगस्त्य भी गोपद जल बूढ़े घट जोनी, इतने जल में डूब जाए। कितने जल में? कि गाय के खुर से बना हुआ जो गड्ढा है और उसमें पानी आ जाए और उस पानी में वो डूब जाए। देखें जैसे गाय, जहाँ पशु खड़े होते हैं अपने खुर से, अपने पैर से खोद करके थोड़ी सी गड्ढा बना देते हैं, तो कह रहे हैं कि इतने जल में वो डूब जाए कि गाय के खुर से बना हुआ जो गड्ढा है और उसमें जल हो, और ऐसे जल में ऋषि अगस्त्य भी डूब जाए जिन्होंने समुद्र को सोख लिया है, ऐसा असंभव कार्य भी हो जाए। सहज क्षमा बर छाड़े छोनी, छोनी का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, और यह धरती, यह धरा अपनी सहज क्षमाशीलता के गुण को भी छोड़ दे, उसका परित्याग कर दे। देखिए धरा को सबसे सहनशील कहा गया है, यानी धरती जैसी सहनशील कोई भी चीज़ नहीं है, इसीलिए इसे माता कहा गया है कि पृथ्वी माता, धरती माता, क्योंकि यह पापी और पुण्यात्मा दोनों लोगों के, सबके भार को लेकर के चलती है, सारी चीज़ों के भार को लेकर चलती है, और दूसरी बात सबको क्षमा करती है। इसीलिए कहा कि हो सके कि धरती भी अपनी क्षमाशीलता को त्याग दे। क्षमाशीलता इस धरा का, इस पृथ्वी का स्वाभाविक गुण है कि धरा अपनी क्षमाशीलता को त्याग दे। मसक फूंक मक मेरु उड़ाई, और मच्छर के फूंक मात्र से मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत उड़ जाए। सुमेरु पर्वत जो कि बड़ा पर्वत है, श्रेष्ठ पर्वत है, कि मच्छर के फूंक मात्र से ही पर्वत उड़ जाए। होय न नृप मद भरत ही भाई, लेकिन हे भाई लक्ष्मण, भारत को कभी राजपद का अहंकार नहीं हो सकता। देखिए राम के मन में भरत के प्रति कितना दृढ़ विश्वास है और कितना स्नेह का भाव है। और कहते हैं आगे राम, लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और अपने पिता के आन की सौगंध खा करके कहता हूँ, कि तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खा करके कहता हूँ कि सुचि सुबंध नहीं भरत समाना, कि इस समय इस संसार में भरत जैसे पावन आचरण वाला भाई कोई दूसरा नहीं है। यानी स्वच्छ हृदय वाला भाई जो है भरत के समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। हर भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, विधाता ने इस संसार को श्रेष्ठ गुणों रूपी दूध और अवगुण रूपी जल से बनाया है। अर्थात इस संसार में सदैव ही अच्छाई और बुराई रही है, यानी संसार ही द्वंद्वात्मक है, यानी अच्छाई के साथ बुराई, दुख के साथ सुख, हर्ष के साथ विषाद, ये सारी चीज़ें संसार में सदैव रही हैं, सदैव ऐसे ही बनी रहेंगी। तभी हम दोनों में फ़र्क महसूस कर पाते हैं। दुख न हो तो सुख का मोल नहीं समझ पाएंगे हम, और बुरा न हो तो अच्छे का मोल नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि विधाता ने, ब्रह्मा ने इस संसार की रचना श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल से मिलाकर की है। और ऐसे में भारत ने हमारे सूर्यवंश में जन्म लिया है कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। तो भारत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। कहते हैं राम लक्ष्मण से कि भरत ने हमारे सूर्यवंश रूपी तड़ाग में, तड़ाग यानी तालाब, सरोवर में जन्म लेकर के, यानी भारत जो है एक हंस की तरह से है। सरोवर में हंस निवास करते हैं। तो हंस के बारे में कहा जाता है कि हंस जो है क्षीर नीर विवेकी होते हैं,
अर्थात दूध और जल को अलग कर लेते हैं। उनके बारे में ऐसी लोकोक्ति, ऐसी किंवदंती प्रसिद्ध है कि दूध और जल को मिला दिया जाए तो हंस जो है दूध पी लेगा और जल को छोड़ देगा, त्याग देगा। तो यहाँ पर इसीलिए किसी महान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो क्षीर नीर विवेकी है। अर्थात जो अच्छी चीज़ें हैं वही उसके आचरण में है, वही चीज़ वो धारण करता है और बुरी चीज़ों को त्याग देता है। भरत के संदर्भ में भी यही बात राम कहते हैं कि भरत ने हमारे सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म लेकर अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है और श्रेष्ठ गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया है। इस तरह से दूध और जल दोनों को उसने अलग अलग कर दिया है। कहने का भाव क्या है कि भरत का आचरण इतना श्रेष्ठ है कि भरत में कभी अवगुण या विकार आ ही नहीं सकते। राम का भरत के प्रति इस तरह का भाव है, इस तरह का दृढ़ विश्वास है। कहते हैं आगे कि इस प्रकार भरत ने हमारे सूर्यवंश में जन्म लेकर के कि गहे गुण पै तज अवगुण बारी निज जस जगत किन उजियारी, कि उसने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। इस प्रकार अपने जन्म से या इस संसार में आकर उसने अपने यश रूपी प्रकाश से संपूर्ण प्रकाश को, संपूर्ण जगत को प्रकाशित किया। निज जस जगत, जस यानी यश, प्रसिद्धि की भरत ने अपने यश रूपी प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित किया है। उजियारी यानी प्रकाशित करना, जगत यानी संसार, जस यानी यश। कहत भरत गुणशील स्वभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। कहते हैं तुलसीदास कि प्रभु श्री राम इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भरत के स्नेह, भरत के प्रेम रूपी सागर में निमग्न हो गए कि कहत भरत गुणशील स्वभाव, कि भरत के गुणों का बखान करते हुए, उनके शील और स्वभाव का बखान करते हुए, वर्णन करते हुए प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम यानी प्रेम, पयोधि यानी सागर, प्रेम रूपी सागर में वो निमग्न हो गए। तो देखें इस पूरे छंद में भरत के प्रति राम का जो स्नेह है और जो दृढ़ विश्वास है वह सराहनीय है, उसी का चित्रण हुआ है। और राम के मुख से कवि ने भरत की महिमा का वर्णन कराया है, भरत के आचरण का जो है वर्णन कराया है। और भरत हंस रवि वंश तड़ागा, ये जो पंक्ति आई है यहाँ पर भरत के हंस के रूप में, भरत को हंस के रूप में दर्शाया है, यानी हंस के रूपक द्वारा कवि ने भरत की महानता को और उनके विवेकशील स्वभाव को अधिक सशक्त रूप में व्यक्त किया है कि जिस तरह से हंस क्षीर नीर विवेकी होता है उसी तरह से भरत जो है क्षीर नीर विवेकी हैं। अर्थात वो अवगुणों को कभी नहीं धारण कर सकते, उनका आचरण, उनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वह श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। छंद इसमें दोहा और चौपाई छंद है। भाषा अवधी भाषा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रामचरित की भाषा अवधी भाषा है। और फिर रूपक अलंकार भी है, भरत हंस रविवंश तड़ागा में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, अतिशयोक्ति भी है। ऊपर की पंक्तियों में कि तिमुर तरन तर नहीं मक गिलई, तो गगन मगन मग मेघई मिले भाव की दृष्टि से अतिशयोक्ति भी है, अनुप्रास का बेहतर उदाहरण है। और शांतरस है, गेय शैली है, प्रबंधात्मक शैली है। अब इससे संबंधित प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के क्या किया है? तो सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर जो है क्षीर और नीर अर्थात श्रेष्ठ गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया
और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है और अपने यश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया है। और एक दूसरा प्रश्न कि लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। इसका भाव लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राम जो है शपथ खा करके कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ भाई इस संसार में नहीं है। इसी तरह से इसमें रस, जैसा कि बता दिया, रस पूछा जा सकता है, शब्द शक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, लक्षणा और शब्द शक्तियाँ हैं, विधा भी हैं। भरत हंस रविवंश तड़ागा में कौन सा अलंकार है? द्विपद अलंकार है। अब